जैसे ही गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे निकली, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का समय हुआ होगा, और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की गाड़ी जो हमारी गाड़ी के आगे आगे चल रही थी, उन्होंने गाड़ी के बराबर में अपनी गाड़ी लगा करके सटा करके गोली जो है चलाने का कार्य किया। लगभग 4 राउंड उन लोगों ने फायर किए, और अगर मैं अपनी याददाश्त के अनुसार बताऊँ आपको, वो लगभग पीछे 2 लोग जो मुझे नज़र आए, पीछे से 2 लोग गोली चला रहे थे, आगे एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। कि मैंने नंबर उनका जो है नोट कर लिया था, HR 70D 0278, ये नंबर था उसका। वो नंबर जो सामने आया वो आप ही के द्वारा आया था? जी, जी, जी। आप ही ने उसको पहले कैप्चर किया था? मैंने कैप्चर किया था उसको। जी। तो वो मोमेंट आपको याद है कि जब वो गोली अंदर धंसती है कार में, तो चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थिति में थे? देखिए, जब वो जो है गोली उन लोगों ने चलाई, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब एक गोली तो चूँकि पहले ही चला चुके थे, एक राउंड तो फायरिंग कर चुके थे वो पहले ही, तो जब उन्होंने दूसरा राउंड फायरिंग करने की कोशिश किया, जब फायरिंग की, तो उस टाइम पे चंद्रशेखर भाई थोड़ा-सा तिरछा हुए। अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी पोजीशन चेंज ना करते, तो जो गोली उनके यहाँ पर आकर के लगी है, कमर में, पीठ में आकर के लगी है, तो वो गोली कहीं न कहीं पेट में आकर के लगती, और आप जानते हैं कि पेट में गोली लगने का मतलब क्या होता है। बैठे-बैठे मैंने पोस्ट, क्योंकि मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं किसे फ़ोन करूँ, ठीक? उस समय फिर मुझे एक सूझ आई कि कहीं न कहीं अगर मैं फेसबुक पे पोस्ट डाल दूँ, तो सभी भाइयों को पता चल जाएगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जान आज खतरे में है। कल जो हमला हुआ चंद्रशेखर आज़ाद पर, उनकी गाड़ी के साथ जो चश्मदीद थे, वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ सहारनपुर जिला अस्पताल में मौजूद है। तो जानेंगे उनसे कल की घटना के बारे में। जी बताइए। तो कल जिस तरीके से हमने जो है उन्हें रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद टोल पर से हम लोग जो है देवबंद की गांधी कॉलोनी में जो है पहुंचने का हमने कार्य किया, और गांधी कॉलोनी में जो प्रोग्राम रखा गया था, हमारे एक मित्र हैं जो संगठन के पुराने साथी हैं, एडवोकेट अजय गौतम जी, जो है उनकी माताजी का देहांत हो गया था। तो माताजी के देहांत के बाद उनकी जो रस्म पगड़ी तीसरे दिन रखी गई थी, जिसे हम तीजा भी बोलते हैं, तो उस रस्म पगड़ी में हम लोग जो है शरीक होने के लिए जा रहे थे, अपना उनका दुख साझा करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर से जब हमने प्रोग्राम को समाप्त किया, और समाप्त करके जब हम लोग अपने घर की ओर जो है प्रस्थान करने का कार्य किया, तो हमारे कुछ साथी थे जो मुजफ्फरनगर, दिल्ली, मेरठ से आए हुए थे। तो उस समय में जो है लगभग 10 गाड़ियाँ मेरठ और मुजफ्फरनगर की ओर निकल गई, और जो 2-3 गाड़ियाँ थी और हमारे हमारे साथ इसके अलावा वो शामली की ओर निकल गई। हमारे पास केवल 3 गाड़ी थी। एक हमारे मंडल अध्यक्ष जी थे, आदरणीय राकेश मौर्य जी, जो सहारनपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं, और एक जो है गाड़ी मेरी थी, ठीक? मैं जिला महासचिव हूँ भीम आर्मी से, सहारनपुर ज़िले से, और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी की भी गाड़ी थी। एडवोकेट चंद्रशेखर जी की गाड़ी मेरी गाड़ी से आगे थी, ठीक? उनकी गाड़ी के पीछे जो स्विफ्ट डिज़ायर आपने वीडियो में भी देखी होगी, वो स्विफ्ट डिज़ायर मेरी है। फिर उसके बाद जो इनोवा गाड़ी आती है ग्रे कलर की, वो आदरणीय जो है मंडल अध्यक्ष जी की गाड़ी थी, और बराबर से चूँकि जो है पुल के नीचे से जो है सर्विस रोड है, सर्विस रोड बड़ा संकरा रोड होता है, आप जानते हो उस चीज़ को। तो उस संकरे रोड के माध्यम से हम लोग जाने का कार्य कर रहे थे, तो बराबर से हमारे बराबर से एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी वाइट कलर जिसका था, वो निकल कर के जो है जाती है तेज़ी से। तभी अचानक, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि इतने छोटे से संकरे मार्ग में कोई इतनी तेज़ी से गाड़ी कैसे भगा सकता है, तो अचानक ही मैं गाड़ी की जो स्पीड थी बहुत तेज थी। तेज़ थी। हमारी मतलब ये तो, या तो ये कह लीजिए कि उन्होंने हमें ओवरटेक करने की कोशिश की, तो हमें ओवरटेक करते वक़्त उन्होंने स्पीड बढ़ाई होगी। तो उस टाइम पे मेरा उनकी गाड़ी पे जो है जो नंबर था, पिछली प्लेट पे जो लिखा हुआ था, उस नंबर पर मेरा ध्यान पड़ा, ठीक? जैसे ही गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे निकली, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का समय हुआ होगा, और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की गाड़ी जो हमारी गाड़ी के आगे-आगे चल रही थी, उन्होंने गाड़ी के बराबर में अपनी गाड़ी लगा कर के सटा करके गोली जो है चलाने का कार्य किया। लगभग 4 राउंड उन लोगों ने फायर किए, और अगर मैं अपनी याददाश्त के अनुसार बताऊँ आपको, वो लगभग पीछे 2 लोग जो मुझे नज़र आए, पीछे से 2 लोग गोली चला रहे थे, आगे एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। और जैसे ही एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के जैसे जैसे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के बराबर में वो गाड़ी पहुंची, तो उन्होंने जो है 4 राउंड फायर किए, और जब उन्होंने 4 राउंड फायर किए, तो हमने चंद्रशेखर जी गाड़ी को ओवरटेक करके हमने उनका पीछा करने की कोशिश जैसे ये की, तो भाई चंद्रशेखर जी का जो ड्राइवर थे, उन्होंने भी उनको जो है साइड लाइन करने की कोशिश की। जब साइड लाइन करने की कोशिश की, तो उन्होंने आगे निकाल करके गाड़ी सामने से भी जो है फायरिंग करने का कार्य किया। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ आदरणीय डॉक्टर ब्रजपाल जगरोली जी, आदरणीय डॉक्टर ब्रजपाल जगरोली जी थे, और जो है मनीष भाई जो गाड़ी चला रहे थे, खुद चंद्रशेखर आज़ाद जी मनीष भाई के बराबर वाली सीट जो होती है ड्राइवर के, वहाँ पर बैठे हुए थे। उनके पीछे ठीक कासिम मौर्य जी, जो हमारे जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो है प्रतिनिधि हैं, वो बैठे हुए थे, और बीच में सुखविंदर भाई जो लगातार साई की तरह साथ रहते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ, और उनके बराबर में जो है जो है डॉक्टर ब्रजपाल जगरोली जी। जैसे ही उन्होंने गोलियाँ चलाई, तो पहली जो गोली चली, वो गाड़ी के शीशे पर लगी, और शीशा लगते ही जो है वो चकनाचूर हो गया।
शीशे लगते जैसे शीशा चकनाचूर हो गया। फिर चूँकि गाड़ी दोनों की दोनों बराबर चल रही थी और ठीक-ठाक स्पीड में भी थी, तो जिग-जैग बनाना शुरू किया, तब जा कर के गाड़ी का जो निशाना सॉरी गोली का जो निशाना था, ठीक, वो मिस हुआ और उस वजह से वो जो गोलियाँ जो 2-3 गोली जो लगी, वो खिड़की में से पार होकर के उनका डायरेक्शन चेंज हो गया और वो जैसे ही उन्होंने गोली मारी, डायरेक्शन चेंज होते ही वो भाई के यहाँ से कमर से निकल कर के वो सीधी की सीधी सीट में जाके लगी जी। अभी जिस प्रकार से अभी आप पूछ रहे थे भाई राजन जी से भी और तमाम लोगों से आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी जिस प्रकार से उन लोगों ने जो हमलावर थे, उन लोगों की अभी कोई शिनाख्त तो हो नहीं पाई है, चूँकि मैंने नंबर उनका जो है नोट कर लिया था, HR 70D 0278 ये नंबर था उसका। वो नंबर जो सामने आया वो आप ही के द्वारा आया था, जी, जी, जी। आप ही ने उसको पहले कैप्चर किया था। मैंने कैप्चर किया था उसको। जी, गाड़ी शिफ्ट थी। गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर थी। अच्छा, तो वो हमलावर अंदर से अंदर ही जो है सारी फायरिंग किए थे, जी, जी, चलती हुई गाड़ी में से। जी, गाड़ी से फायरिंग हुई। तो वो मोमेंट आपको याद है कि जब वो गोली अंदर धंसती है कार में, तो चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थिति में थे? देखिए, जब वो जो है गोली उन लोगों ने चलाई, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब एक गोली तो चूँकि पहले ही चला चुके थे, एक राउंड तो फायरिंग कर चुके थे वो पहले ही, तो जब उन्होंने दूसरा राउंड फायरिंग करने की कोशिश की या जब फायरिंग की, तो उस टाइम पे चंद्रशेखर भाई थोड़ा-सा तिरछा हुए और जैसे ही वो गोली सामने से आई और सामने से तिरछा हो कुछ तो जो है डायरेक्शन ऐसे ही चेंज हो गया कि विंडो में लग के आई थी वो, ठीक, उसकी वजह से वो गोली यहाँ से निकल कर के वो फिर उसमें सीट में जाके घुस गई अंदर। जी। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज ना करते तो जो है एक दुर्घटना हो सकती थी। बिल्कुल निसंदेह दुर्घटना हो सकती थी क्योंकि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी पोजीशन चेंज ना करते तो जो गोली उनके यहाँ पर आकर के लगी है कमर में पेट में आकर के लगी है तो वो गोली कहीं ना कहीं पेट में आकर के लगती और आप जानते हैं कि पेट में गोली लगने का मतलब क्या होता है। अच्छा, कभी उन हमलावरों को आपने पहले देखा हो या इस बार ठीक से कोई चेहरा पहचाना हो, कोई गेटअप आपके ध्यान में ऐसा कुछ है? देखिए ये जो सहारनपुर जिला है ये एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का होम डिस्ट्रिक्ट है और अपने घर में कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वतंत्र होकर के जो है पहले से आता जाते रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी और अभी भी वो स्वतंत्र होकर के ही जो है यहाँ पर आए थे अपने घर पे सहारनपुर जिले में। हमने कभी भी उन हमलावरों को पहले कभी नहीं देखा, ठीक, और उससे पहले अगर हम मतलब ये भी सोचते कि कौन व्यक्ति क्या है क्योंकि हाईवे है, हाईवे के पे जो है रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं तो आप किसी भी गाड़ी को मतलब संदेह के तरीके से नहीं देख सकते। चलिए, आपको कुछ इस तरह का अंदेशा लगा उस वक्त कि कुछ किलोमीटर पहले से या कुछ दिन पहले से आपकी रैंकिंग की जा रही है, ऐसा देखिए, कुछ दिमाग में आया था? जब ये घटना घट गई तो घटना घटने के बाद और चूँकि मेरा नंबर याद था मैं कप्तान साहब से बात करने की कोशिश की तो कप्तान साहब ने हमने 4 बार फ़ोन किया। अब मेरे पास फ़ोन गाड़ी में रखा है वो डाउन है, अभी दिखा था तो कप्तान साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। तो जब कप्तान साहब ने फ़ोन नहीं उठाया तो हमने जो है एसपी सिटी और एसपी देहात को फ़ोन लगाने शुरू किए। हमारी पूरी टीम सक्रिय हो गई। सबसे पहले मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली, जैसे ही गोलियाँ चलने के साथ-साथ जैसे ही हमारे जो ड्राइवर ने चंद्रशेखर भाई जी के ड्राइवर ने यू टर्न लिया मुजफ्फरनगर की ओर वापस, तो तभी मैंने जो है गाड़ी उनके पीछे लगाई और बैठे-बैठे मैंने पोस्ट क्योंकि मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं किसे फ़ोन करूँ, ठीक? उस समय फिर मुझे एक सूझ आई कि कहीं न कहीं अगर मैं फेसबुक पे पोस्ट डाल दूँ तो सभी भाइयों को पता चल जाएगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जान आज खतरे में है और उनको जो है सहयोग करने के लिए हम लोगों को इस जगह पर पहुँचना है। तो फेसबुक पर ये जानकारी सबसे पहले आप ही के द्वारा साझा की गई थी। मेरे द्वारा साझा की गई थी। एक बार अपना परिचय आप बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम सचिन खुराना है, मैं भीम आर्मी से जिला महासचिव हूँ, जिला सहारनपुर से। तो ये जिला सहारनपुर से जो है महासचिव थे। उस वक्त घटनाक्रम के मौजूद ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ ही अपनी दूसरी गाड़ी में मौजूद थे। पूरे घटनाक्रम को इन्होंने जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया कि कब वो गाड़ी ने ओवरटेक किया और किस तरह से फायरिंग हुई, किस स्थिति में चंद्रशेखर आज़ाद उस सीट से उठे जो वो घटना से बाल-बाल बचे। तो इस पूरे वीडियो पर और चश्मदीद की बातों पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।